आज का क्वेश्चन है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन एन क्रॉस एम बाइनरी मैट्रिक्स वेयर 0 रिप्रेजेंट्स ए सी सेल एंड 1 रिप्रेजेंट्स ए लैंड सेल। ए मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन लैंड सेल टू अनदर एडजेसेंट लैंड सेल और वॉकिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड। फाइंड द नंबर ऑफ लैंड सेल्स इन ग्रिड फॉर विच वी कैन नॉट वॉक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड इन एनी नंबर ऑफ मूव्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक 2D मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ग्रिड, और ग्रिड में दो ही तरह के एलिमेंट है, या तो 0 है या फिर 1 है। 0 का मतलब है सी है वो, और 1 का मतलब है वो लैंड है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लैंड है 1, इससे हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके राइट में जा सकते हैं, इसके ऊपर, इसके लेफ्ट में और इसके नीचे। और तभी जा सकते हैं जब यहाँ भी राइट में अगर 1 है तभी उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मतलब कि एक लैंड से मूव कर रहे हैं तो वो दूसरी भी लैंड ही होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि 1 से 0 पे मूव कर दिया। ये वाला केस नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला केस लेना है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें वो लैंड सेल्स बताने हैं। लैंड सेल्स का मतलब है कि 1 वो 1 बताने हैं जो कि कंप्लीटली सराउंडेड बाई 0 हैं। जैसे कि अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो ये वाला 1 है कंप्लीटली सराउंडेड नहीं है, ये बाउंड्री वाला है। तो जो बाउंड्री पे है या फिर उनके जो डेप्थ में उनको काउंट नहीं करना। तो जैसे ये वाला 1 है, अगर ये 1 लेते हैं तो इसमें नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, इस वाले से फिर लेफ्ट में कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं, इस वाले से राइट में कर सकते हैं। पर इन तीनों से अगर हम कितने भी मूव कर लें कभी भी बाउंड्री पे नहीं आ पाएंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड यही है कि वो लैंड सेल फाइंड करनी है जिनसे बाउंड्री तक नहीं आया जा सकता, या फिर ऐसा बोले कि वो 1 को काउंट करना है जो कंप्लीटली सराउंडेड बाई 0 हैं। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में जो अंदर वाले 4 1 हैं, ये इनसे कभी भी बाउंड्री पे नहीं आ सकते। तो इस और जो ये वाला 1 है ये ऑलरेडी बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे है, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री। तो इसमें टोटल 1 में से वो सारे 1 फाउंड करने हैं जो कि बाउंड है, जो कि बाउंड बाई 0 है। बाउंड बाई सी बोल देते हैं, सी मतलब यहाँ पे 0 ही है। तो जो बाउंड है, पूरी तरह से बाउंडेड है, सराउंडेड है, उनको काउंट करना है। और अगर ऐसा केस आता कहीं पे, अगर ऐसा आता 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, तो इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी 1 बाउंडेड नहीं है, सराउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मूवमेंट करते हैं तो ये ऑलरेडी बाउंड्री पे है, क्योंकि ये आखिरी रो है, ये बाउंड्री रो है, ये भी बाउंड्री रो है, ये पहला कॉलम बाउंड्री कॉलम है और ये आखिरी कॉलम भी बाउंड्री कॉलम है। तो ये वाला 1 तो बाउंड्री पे है ऑलरेडी, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला बाउंड्री पे है, इसके यहाँ से इस पे मूव कर सकते हैं, यहाँ से इस पे मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे। तो ये सारे 1 पे मूव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये वाला 1 लेके चलूँ मैं, तो इस वाले 1 से अगर मूव करना स्टार्ट करें तो आराम से बाउंड्री पे आया जा सकता है। जब बाउंड्री पे आया जा सकता है उस वाले केस में ये 1 बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड, या फिर इसको बोल सकते हैं ये वाली लैंड सेल ये सराउंडेड नहीं है 0 से, नॉट सराउंडेड। तो जो नॉट सराउंडेड है उनको काउंट नहीं करना, सिर्फ उनको काउंट करना जो कि सराउंडेड है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो अप्रोच जानने से पहले जो क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, एक सेल है, मतलब एक लैंड सेल है, उससे हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसके राइट में, इसके ऊपर, इसके लेफ्ट में और इसके नीचे। तो ये जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी उसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ग्रिड है जिसमें इस वाली सेल में 1 पड़ा है और इसकी रो आई है और इसका कॉलम जे है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो इसके ऊपर वाली ये वाली जो सेल है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये वाली आई रो है और ये वाला कॉलम जे है तो इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आई इसमें 1 माइनस होगा और जे सेम रहेगा, सेम कॉलम है। और इसके राइट में कैसे मूव करेंगे? राइट में आई सेम रहेगा क्योंकि सेम रो है और जे +1 होगा। इसी तरह से नीचे कैसे करेंगे? आई 1 बढ़ जाएगा, 1 रो बढ़ गई और जे सेम है। इसी तरह से लेफ्ट में आई सेम रहेगा और जे -1 रहेगा क्योंकि -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये वाला कॉलम उससे एक कॉलम पहले वाला।
तो अगर इसको एक साथ लिखें तो अगर हम इस वाले सेल पे हैं, इस सेल से जो और बाकी की 4 डायरेक्शन वाली सेल है उन पे उनको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जो न्यू रो आएगी उसको फाइंड कर सकते हैं आई प्लस जो ये है, ये वाला कौन सा है, -1, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 1 और 0, और जो न्यू कॉलम आएगा उसको फाइंड कर सकते हैं जे प्लस सेम लेना है, क्योंकि सेम सेल की बात करनी, तो इसका -1 लिया तो यहाँ का +0 लेना है, 0 1 0 -1। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर न्यू रो मतलब न्यू सेल फाइंड करनी है, न्यू सेल, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, न्यू रो कोमा न्यू कॉलम होगा। अगर ग्रिड में ये फाइंड करते हैं, ग्रिड में ऐसे कोऑर्डिनेट्स डालते हैं ग्रिड, तो ये क्या देगा, तो आई मतलब इस वाले पे है और इसका कॉम्बिनेशन देगा आई -1 कोमा जे प्लस 0। ये वाली कोऑर्डिनेट्स जो आई जे कोऑर्डिनेट्स वाली सेल है उसकी जस्ट ऊपर वाली सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट आई -1 है, मतलब रो है वो एक कम है और जे सेम है। इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ये वाला पेयर रिप्रेजेंट करेगा, 0 आई प्लस 0 और जे प्लस 1। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेगा आई प्लस 1 और जे प्लस 0। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पेयर आई प्लस 0 जे -1। तो इस तरह से अगर किसी एक सेल में है तो उसके 4 डायरेक्शन में कैसे मूव करना है उसको यहाँ पे समझाया है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच बताने से पहले एक चीज़ बतानी है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है 68 वाला पी और टी डी से। अगर आपको ये वाला आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो ये 68 वाला पी ओ टी डी है और जो आज वाला है उसमें डिफरेंस क्या है। 68 वाले में फाइंड क्या करना था, उसमें ग्रिड गिवन थी, उसमें ग्रिड में एक्स और ओ थे। उस क्वेश्चन में क्या करना था, जो ओ सराउंडेड बाई एक्स थे उन सब को एक्स बनाना था। ये वाला ओ सराउंडेड है तो इसको एक्स बनाना था। और इस वाले क्वेश्चन में जस्ट उल्टा करना है, इसमें जो सराउंडेड है उनको काउंट करना है और जो सराउंडेड नहीं है उनको 0 या फिर कुछ और बना सकते हैं। बेसिकली उनको काउंट नहीं करना, जो सराउंडेड है उनको ही काउंट करना है। और आज वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो सराउंडेड हैं उनको काउंट करना है और जो काउंट आएगा इसी को रिटर्न करना है। तो इनको काउंट कैसे करें वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इसमें 3 कॉलम और ऐड कर दिए। इसमें फाइंड करना है जो सराउंडेड 1 है, सराउंडेड 1। तो इस वाले एग्जांपल में ये 4 1 सराउंडेड हैं और ये 2 बाउंड्री पे आ रहे हैं तो सराउंडेड नहीं है, ये सराउंडेड नहीं है, इसके बगल वाला भी सराउंडेड नहीं होगा, इसके बगल वाला भी सराउंडेड नहीं होगा, तो ये भी सराउंडेड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि जो 1 बाउंड्री पे आ रहे हैं, देखना ध्यान से, जो 1 बाउंड्री पे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 आया और इसके साथ में जितने भी 1 आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, इसके साथ इसकी डेप्थ में और जितने भी 1 आएंगे उनको भी हम नॉट सराउंडेड बोलेंगे। तो जैसे कि इस वाले केस में हो रहा था, ये वाला 1 बाउंड्री पे था, इस बाउंड्री पे, इसके साथ में ये वाला 1 है तो ये भी सराउंडेड नहीं होगा, ये भी सराउंडेड नहीं होगा, इसी तरह से ये भी सराउंडेड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे ये ग्रिड है, इसमें n क्रॉस m की ग्रिड है, n क्रॉस m की, तो इसमें बाउंड्री पे चलना है। ये बाउंड्री पे चले, पहले रो में चले, इसी तरह से आखिरी रो में चले, ये भी बाउंड्री वाली रो कॉलम सेल्स होंगी। और सेम काम करना है इनमें, पहले कॉलम में चले और आखिरी कॉलम में चले। क्यों चल रहे हैं आखिरी में, मतलब बाउंड्री पे चलना है। बाउंड्री पे अगर कहीं पे 1 दिखता है तो उसको नॉट सराउंडेड डिक्लेयर कर देना है, नॉट सराउंडेड। और साथ में एक काम और करना है, इसके साथ और जितने भी 1s होंगे इसकी डेप्थ में मूव करना है। मूव कैसे करेंगे, वो 4 डायरेक्शन गिवन है, लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में, नीचे और ऊपर। चारों डायरेक्शन में जहाँ 1 मिलेगा वहाँ मूव करते जाएंगे, उसकी सारी डेप्थ में जाएंगे और जितने भी 1s मिलेंगे उन सबको नॉट सराउंडेड डिक्लेयर कर देना है। और ये काम करने के बाद, मतलब पूरी बाउंड्रीज की सेल्स पे ये वाला काम करने के बाद, जो ग्रिड बचेगी उसमें जितने भी 1s होंगे वो सारे नॉट सराउंडेड होंगे और हमें उनको काउंट करके रिटर्न करना है। तो सिंपल सा काम है, इसका कोड कर देता हूँ।
कोड में सबसे पहले जो 4 डायरेक्शन बताई थी उनको लिख लेते हैं। इंट रो इक्वल टू क्या था, -1 0 1 और 0। इसी तरह से कॉलम के कोऑर्डिनेट्स, कॉलम ऊपर वाला 0 था, राइट वाला +1, फिर 0, फिर -1। ग्रिड में कितनी रोज है, ग्रिड डॉट लेंथ कॉलम्स ग्रिड डॉट ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, और एक इंट काउंट ले लेते हैं साथ में जो स्टार्टिंग में 0 होगा। अब यहाँ पे काम करना है कि जो बाउंड्री सेल्स पे 1 है अगर सिर्फ उनमें विजिट करना है। तो इफ़ i इक्वल टू 0 मतलब कि पहला रो है, j इक्वल टू 0 पहला कॉलम, i इक्वल टू n-1 आखिरी रो, j इक्वल टू m-1 आखिरी कॉलम। ये 4 वेरिएबल्स डिनोट कर रहे हैं बाउंड्री सेल्स को। अब साथ में चेक करवाना है कि अगर ग्रिड ऑफ आई जे अगर 1 आता है उस वाले केस में क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना है मेक 0। ये मेक 0 क्या करेगा, जितने भी बाउंड्री सेल्स पे 1 होंगे या फिर उनके डेप्थ में जितने भी 1s होंगे उन सबको 0 कर देगा। आई जे एन एम और ग्रिड, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें इसमें पास करवा दी। आगे ये काम कैसे करेगा उसको समझ लेते हैं। स्टैटिक वॉइड मेक 0 इंट आई इंट जे इंट एन इंट एम और एक ग्रिड। ये क्या करेगा, जैसे इसको बाउंड्री सेल्स पे 1 दिखेगा ये ग्रिड में जाएगा उस वाली रो में, उस कॉलम में, और उसको 0 कर देगा। यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी करवा सकते हैं, 1 मत करवाना, क्योंकि फिर एंड में जब काउंट करवाएंगे पूरी ग्रिड में जितने टोटल नंबर ऑफ 1s, तो जो 1 यहाँ पे करवाएंगे वो भी काउंट कर देगा। तो यार 1 के अलावा कोई भी नंबर रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो मेक 0 ने ग्रिड आई जे पे जाके 0 कर दिया। अब इसका काम है जो ग्रिड आई जे पे जो एलिमेंट पहले 1 था उसको 0 करा है। अब 1 के चारों डायरेक्शन में देखेगा कि कहाँ कहाँ 1 पड़ा है, उन पे भी जाके 0 करेगा। तो उसको कैसे करवाएंगे, 4 इंट k इक्वल टू 0 से लेके 4 बार चलवाएंगे इसको k++। और डायरेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे, ये जो बनाई थी इंट रो इंट कॉलम, इनको स्टैटिक करना पड़ेगा। स्टैटिक इंट, इसको भी स्टैटिक। यहाँ से जो न्यू रो आएगी r वो फाइंड होगी i प्लस रो ऑफ k, और इसी तरह से न्यू कॉलम j प्लस कॉलम ऑफ k। यहाँ से 2 चीज़ें मिल गई, नई रो और नई कॉलम। यहाँ पे एक चीज़ और चेक करनी है कि जो नई रो नई कॉलम है ये क्या ग्रिड, क्या ये वैलिड कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको चेक करेंगे कैसे, इफ़ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r लेस देन n, c लेस देन m। यहाँ तक चेक कर लिया कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं r और c जो नए आए हैं ये वैलिड हैं। अब चेक करना है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे अगर 1 पड़ा है तभी आगे मूव करेंगे। तो एंड ग्रिड जो r है और c है अगर वो 1 मिलता है तभी आगे मूव करना है, क्योंकि उस 1 को 0 बनाना है, क्योंकि वो नोट सराउंडेड है, वहाँ से हम इजीली बाउंड्री पे आ सकते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको भी मेक 0 कॉल करना है, उसके लिए भी मेक 0, उसमें r c n m और ग्रिड को पास करवाना है। तो ये वाला फंक्शन जितने भी डेप्थ में 1 और मिलेंगे बाउंड्री वाली सेल्स पे 1 के डेप्थ में, उन सबको 0 कर देगा। अब क्या करना है, इस लूप के बाहर आके एक बार और लूप चलाना है। 4 इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, 4 इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन m, इफ ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है तो काउंट को प्लस प्लस करना है और फिर बाहर आके रिटर्न करना काउंट को। ये काउंट टोटल नंबर ऑफ 1s बता देगा जो कि सराउंडेड हैं, कंप्लीटली सराउंडेड हैं।
तो ये कोड कैसे काम कर रहा है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में लूप लगाया, ऊपर थोड़ा सा हाइड हो गया, n रो है नंबर ऑफ रोज और m नंबर ऑफ कॉलम्स है, और यहाँ पे काउंट है जो कि एंड में काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ वंस को। तो इसमें जो अंदर वाला ये इफ़ है, इफ़ में क्या करवा रहे हैं, i अगर 0 है, j अगर 0 है, i n-1 है और j n-1 है, m-1 है, सिर्फ उन केसेस में ग्रिड की i j को कंपेयर करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पहली रो में चेक करेगा कहीं पे 1 है तो नहीं है, तो इसको यहाँ पे मिल गया। जैसे इसको 1 मिला, अब क्या होगा, तो इसने एक फंक्शन को कॉल कर दिया मेक जीरो क्या कर रहा है, इसको जितने भी 1 मिलेंगे यहाँ पे आए, जैसे मेक जीरो वाला क्या करेगा, आई जे पे जाके कोऑर्डिनेट आई जे पे ग्रिड में उसको 0 कर देगा। तो मेक 0 आया इस वाली पोजीशन पे और इसको 1 का 0 कर दिया, ठीक है। अब मेक 0 क्या करेगा, इस 0 से इसके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सारी डायरेक्शंस में 4 और नई वो कोऑर्डिनेट्स बना लेगा इसकी हेल्प से, आर और सी की हेल्प से, और इनको चेक करेगा कि क्या वो राइट है। तो इसमें जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी वो तो जा नहीं सकता, यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो इसकी राइट वाली जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे एंड लिखा है, एंड ग्रिड ऑफ आर सी भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो न्यू रो और जो न्यू कॉलम के कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनमें 1 होना चाहिए। तो इसके लेफ्ट में 0 है, यहाँ भी नहीं जाएगा, इसके राइट में 0 है, यहाँ भी नहीं जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये वाला 1, तो इसके लिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो ये वाली स्टेटमेंट इसके लिए कॉल हो जाएगी। जैसे कॉल होगी ये क्या करेगा, इस वाली सेल पे जाके इसका भी एलिमेंट 0 कर देगा, इसका कर दिया, फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर से जो नई रो नई कॉलम बनेगी। अब जो ये वाली सेल है इसके लिए फिर से 4 डायरेक्शंस बनेंगे, इन 4 में सिर्फ ये वाला वैलिड होगा क्योंकि सिर्फ इसी में 1 है, तो ये क्या करेगा, इसमें जाके इसको भी 0 कर देगा। तो मेक 0 फंक्शन ने क्या करा, यहाँ पे जो 1 था उसको 0 कर दिया, इसकी डेप्थ में ये था इसको 0 कर दिया, इसकी डेप्थ में ये था इसको भी 0 कर दिया, ये तीनों 0 हो गए। अब ये फंक्शन फिर से चलेगा, फिर ये पहले कॉलम के लिए भी चलेगा, आखिरी कॉलम के लिए चलेगा, फिर ये आखिरी रो के लिए जब चलेगा तो इसको एक 1 और मिलेगा। फिर से इसने मेक 0 को कॉल करा, मेक 0 में इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आई आएगा, जे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, मेक 0 क्या करेगा, ग्रिड में जाके उस वाली 1 को 0 कर देगा, इसने 0 कर दिया। जैसे 0 करा ये 4 बार चलेगा चारों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, पर चारों डायरेक्शन में 0 मिलेगा इसको, तो ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, ये वाली। जैसे ये वॉयलेट होगी ये फंक्शन बोलेगा कि अब और कुछ नहीं बचा 0 करने के लिए, तो ऊपर चला जाएगा। फिर ये जो लूप है n क्रॉस m तक चलता रहेगा, तो जैसे ही n/m चल के ये बाहर आएगा, ये वाला लूप चलेगा, ये क्या करेगा, फिर से पूरी ग्रिड में चलेगा, 4 रो 4 कॉलम सब में चलेगा और चेक करेगा कहीं पे अगर 1 मिलता है, उस वाले केस में काउंट को बढ़ा देगा। अगर 1 नहीं मिलता है तो काउंट में स्टार्टिंग में 0 पड़ा था तो ये 0 को रिटर्न कर देगा, तो इस वाले केस में तो 0 रिटर्न हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे कहीं पे 1 होता यहाँ तो इससे आ जाएगा, पर कहीं और होता, इस वाले केस में तो नहीं हो सकता, पर कहीं पे और दूसरे केसेस में होता, उस वाले केसेस में जो ये रिटर्न काउंट है, काउंट में नंबर पड़ा होता और उसको रिटर्न करता। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3 × n क्रॉस m। 3 क्यों हुआ, एक बार तो इसके लिए ये वाला लूप ये चेक करेगा सारी ग्रिड में जाके, एक बार इसके लिए और एक बार एक मेक 0 के लिए, ये भी n क्रॉस m बार चलेगा क्योंकि इसमें भी ग्रिड को पास करवा रहे हैं। अब ग्रिड में इसको अगर सारी ग्रिड में 1 मिल गए तो ये सारी ग्रिड में विजिट करेगा, और सारी विजिट करेगा तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m होगी। और जो ये वाला लूप है इसको भी चला रहे हैं i 0 से लेके n तक, इसको 0 से लेके m तक, तो इसकी भी n क्रॉस m होगी, तो टोटल तीनों की मिला के 3 × n क्रॉस m होगी। यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो ये वाला लूप है सबसे पहला वाला लूप नेस्टेड लूप, इसमें इसके अंदर मेक 0 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बाहर वाला नेस्टेड लूप है उसकी ये है और इसके अंदर भी ये है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न है, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर एक ग्रिड में अगर किसी एक सेल में, ये सेल है, इस पे अगर जो मेक 0 वाला एक बार विजिट हो चुका है उस वाले में वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा का मतलब है कि वो मैक्सिमम इतने सेल्स में ही विजिट करेगा, चाहे वो एक बार में करे या फिर वो सबको मिला के करे, मैक्सिमम वो इतने ही विजिट करेगा। और जो n क्रॉस m है वो मैक्सिमम इतना ही चलेगा, तो इन दोनों को प्लस करना है। इनको मल्टीप्लाई कब करते, जब
हर एक n, m के हर एक आइट्रेशन के लिए जो ये मेक जीरो है ये n क्रॉस m बार चल रहा होता, मतलब हर एक के लिए इतना बार चल रहा होता, तो इतने के लिए कितने बार चलता इसको क्रॉस करते। पर इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेक जीरो वाला अगर एक सेल को विजिट कर चुका है तो उस पर वापस नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम इतनी बार ही चल रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 3 क्रॉस n क्रॉस m। तो 3 को हटा सकते हैं क्योंकि 3 एक छोटा नंबर है, तो इसकी n क्रॉस m आ गई। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ 1, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस के नाम पे बस एक रो लिया है, एक कॉलम लिया जिसकी साइज़ फिक्स है 4 और 4 को मतलब कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको ऑफ 1 में लिख सकते हैं। और एक n है, m है और काउंट है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिया नहीं, जो भी करा ग्रिड में ही चेंजेस करें। तो इसकी स्पेस है ये और टाइम है n क्रॉस m, बिग ऑफ n क्रॉस m। तो ये है आज का POTD। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।